पहले तो मैं सभी से आज बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सवाल पूछिए जी। बात ये जो सेना को कहते हैं कि शहीदों का दर्जा, पैरामिलिट्री फोर्स को शहीदी का दर्जा क्यों नहीं मिलता? बॉर्डर स्टाफ फोर्स जो पैरामिलिट्री जो फोर्स है उनको क्यों नहीं मिलता, जबकि वो अपनी प्राणों की आहुति बॉर्डर पे देते हैं? और उसमें सरकार बस आश्वासन 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जंतर मंतर पर आंदोलन भी हुआ। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये लगातार चल रही बातचीत होती रहती है। जी मेरा नाम वैभव वाजपेयी है और मैं काफ़ी टाइम से ऐसे लोगों के साथ प्रैक्टिस करता रहता हूँ, सेना के लोगों के साथ जो तैयारी करते हैं। एक्चुअली मैं भी रनिंग में था। हाँ। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर वो इतने टाइम से तैयारी करते हैं, इतना उन्होंने मेहनत करी, इतना सब कुछ करा, उसके बाद सर वो फिर किससे बोले क्या करें? ये मैं समझ सकता हूँ। जब मैंने कहा कि आगजनी ना हो, नागर साहब आपके यहाँ से बहुत सारे लोग फौज में जाते हैं, हरियाणा से बहुत सारे लोग फौज में, हर 10वां व्यक्ति जो है फौज में होता है। दौसा, भरतपुर, अलवर, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, ये पूरा जो बेल्ट है हमारे आसपास एनसीआर का, बहुत बड़ी और बड़ी गर्व की बात है। और ये जो जज्बा है सर, ऑफ कोर्स, और ये जो मार्शल है और ये जो जज्बा इसी के वजह से जो जिसका राहुल ने जिक्र किया, जो ये शौर्य है उसी का नाज है। अब सवाल ये है कि आप अक्सर जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, गाड़ी से जा रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो बीच में रनिंग करते हुए तमाम सारे बच्चे मिलते हैं। 19 में जो हुआ, सरकार को रिकंसीडर करना चाहिए, सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि जो 19 में जिन्होंने क्लियर किया उसके बारे में सरकार का क्या रुख है, जरूर करना चाहिए, जो कि पैरामीटर्स क्लियर कर चुके थे। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जो आई है स्कीम अभी अग्निपथ की, और ये जो जवान जो ट्रेनिंग कर रहे थे यूथ, वो ओवर एज हो गए। मुझे लगता है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करना चाहिए, करेगी, क्योंकि नहीं तो वो तो नुकसान में होंगे। वो तो ट्रेनिंग करते रहे, वो 3 साल के बाद ओवर एज हो गए। मुझे लगता है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ध्यान देगी। जो मैं बात कर रहा था नाम नमक और निशान की, जैसे राहुल ने भी बताया, सच्चाई ये है कि भारत की फौज के अंदर एक बड़ा जज्बा है। और 1967 की बात बता रहे थे, 1962 में मैं ये कहता हूं कि किसी वजह से हम इतना अच्छा नहीं कर पाए 1962 में चीन के अगेंस्ट। ये नहीं कि हमारी फौज कमजोर थी, हमारी फौज लड़ी थी, हमारा जवान बिना किसी कपड़े के, बिना अच्छे हथियार लड़ा था। 1967 में नथुला में चीन को एक प्रकार से ऐसा लेसन सिखाया था, हमारे 80 जवान शहीद हुए थे, चीनियों को 400 को मौत के मुंह उतार दिया था। तो सर वो नाम नमक निशान, सर ऑफ कोर्स, जब आप सर के लिए जान दे देते, सर आप जब नाम नमक निशान की बात करते हैं तो आप उस जज्बे की ही बात कर रहे होते हैं। और जब ये ऑल इंडिया बेसिस पे रेजिमेंट्स पे सारी बात होती है, ऑफ कोर्स मैं उस ट्रेडिशन को सैल्यूट करता हूं, उस ट्रेडिशन पे विश्वास करता हूं कि ट्रेडिशन होते हैं तो एक शौर्य की गाथाएं होती हैं। लेकिन सर ये स्कीम कहीं ना कहीं उस सारी चीजों को इन टोटलिटी में देखने की एक प्रयास है। लेट द आर्मी एंड लेट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट डिसाइड। जी राइट, मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स चाहिए। और जो अभी इस बच्ची ने बात बोली थी, आई कंप्लीटली अग्री विद हर, क्योंकि 17 साल की उम्र में बच्चा जाएगा, 21 साल में बाहर निकलेगा, उसके पास 12 लाख की पूंजी होगी, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है 25% में रह करके वो रिटेन हो जाए। उसके अलावा वो अपना बिजनेस इस देश में शुरू कर सकता है। एक मिनट, नहीं मैं नहीं बोलूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक। मुद्रा योजना की क्या स्थिति रही? आई एम नॉट राहुल I am not going to talk like this. नहीं राहुल, मैं ममता माफी के साथ मैं इसी स्कीम पे, क्योंकि जो आपने कहा कंटिन्यू किया उसी पे। मैं इसलिए मैं इनसे ज्यादा चिल्ला सकती हूँ, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बट मैं एक फाइटर पायलट की पत्नी हूँ और मुझे बहुत गर्व है इस बात का। वर्दी वाले परिवार से आती हूँ और वो वर्दी वाला परिवार है जिसने इस देश के लिए काम किया और करता रहेगा। और मैं आपको ये बात बहुत भावुक मन से बोल रही हूँ कि जो वर्दी होती है ना, वो सिर्फ तन ढकने का कपड़ा नहीं होती है, वो जिम्मेदारी है इस देश की, वो जिम्मेदारी है इस देश की। और जो भी व्यक्ति इस देश का, मेरा विश्वास कीजिए, एक दिन, 1 महीने, 4 साल वर्दी पहन लेगा, वो आतंकी नहीं बनेगा, वो देश के खिलाफ पत्थर नहीं उठाएगा। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कि ये वो सरकार है जिसने इस देश के शहीदों को सर्वोच्च सम्मान दिया और वॉर मेमोरियल खोला। पहली बार स्वतंत्रता संग्राम के बाद से पहली बार श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बोला था कि इस देश के अंदर वॉर मेमोरियल नहीं खुलेगा क्योंकि इंडिया गेट की सुंदरता खराब हो जाएगी। वन बाय वन पुरानी सरकारों की। और उसके अलावा एक चीज और बोलना चाहती हूँ, चाइना, अभी बात हुई थी गलवान वैली की, मैं याद दिला देना चाहती हूँ इस देश को कि जब वहां पर हथियार नहीं उठाए थे ना
कर्नल बाबू और उनकी टीम ने उस वक्त बोला गया कि मोदी जी ने इनको हथियार नहीं दिए, हमारी सेना ने हथियार क्यों नहीं उठाए, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि 19 के दौर से चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी संधि, एक ऐसा अग्रीमेंट किया था। ममता हुआ था। इस तरीके की राजनीति होती है, देश के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं, देश के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। यहाँ पर 62 के हार की चर्चा कर रहे हैं, आप युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बहन ने जो कहा, हमारी बहन ने कहा, आप मुझे बताएं 21 वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में क्या आपने 12 लाख रुपए जमा कर लिए थे? ये आप मुझे बताएं, कौन सा युवा आज? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं ऑडियो डाउन, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं सारी ऑडियो डाउन कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं जो सड़क पर हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अपना भविष्य देखो, इस मुल्क में अपना भविष्य देखो, इस मुल्क में अपना भविष्य देखो, और वो सिर्फ सड़क पर नहीं, आप वहां हो सकते हैं जहां आपने सोचा है, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। सवाल जरूर पूछो और भरकस पूछो। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।